हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अपने 16 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो लोकसभा इलेक्शन की डेट आज अनाउंस हो जाएगी और येदुरप्पा को हुई है सजा पॉस्को एक्ट के लिए। बाकी फर्स्ट पेज पे हमारा ये देखना है वाई हैज़ एसबीआई नॉट डिस्क्लोज कोड ऑफ बॉन्ड। ऐसा कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एसबीआई का इतने दिन से चला आ रहा है कि वो क्यों नहीं शेयर कर रही है, ये सारे मामले चले आ रहे हैं। इसमें फिर से हम आज देखेंगे। तो पहले से ही मैंने टिक कर लिया है जिससे हमें वीडियो जल्दी कर पाएँ और अच्छे से डिटेल में कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वाई हैज़ एसबीआई नॉट डिस्क्लोज कोड्स ऑफ बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट कह रही है। कुछ चीज़ें पहले ऊपर देख लो। टॉप कोर्ट सेंड एसबीआई या नोटिस। ठीक है, तो कोर्ट जो हमारी टॉप कोर्ट है उसने एसबीआई को क्या कर दिया, नोटिस भेजा ओवर द मिसिंग यूनिक कोड एंड लिस्ट द केस फॉर मार्च 19 के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट टू रिटर्न ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट इलेक्शन कमीशन सबमिट आफ्टर मेकिंग डिजिटल कॉपीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कहा है कि टू रिटर्न ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वो रिटर्न करेंगी इलेक्शन कमीशन को सबमिट करके आफ्टर मेकिंग डिजिटल कॉपीज लिखने के बाद। अकॉर्डिंग टू दी एसबीआई 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनके रहे वर परचेज्ड, मतलब इतने परचेज हुए उनके, जिसमें से 22,030 रिडीम हो गए हैं। ऐसा एसबीआई की तरफ से कहा गया। पूरी चीज़ें देखेंगे क्या कहा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को क्या कहा एसबीआई को कि क्यों वो हैड नॉट डिस्क्लोज यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स। तो ये यहाँ से याद क्या रखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि एसबीआई को कि वो जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं इंडिविजुअल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, वो क्यों नहीं शेयर कर रही है किसको, इलेक्शन कमीशन को, फॉर पब्लिकेशन ऑन इट्स वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट की वो पब्लिश कर पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। वो जब हम पॉलिटी सेक्शन करेंगे, अभी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है। आज मैंने आपको पाला डायनेस्टी का अपलोड कर दिया है वीडियो, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो हम वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन सारी बारे में डिस्कस करेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन में। ठीक है, आगे देखो। तो क्या हुआ, पर बैंक ने क्या करा, नॉट डिस्क्लोज द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स परचेज्ड एंड इन कैश्ड, कि इन कैश कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, उसको शेयर उन्होंने नहीं किया। क्या नहीं शेयर किया उन्होंने, ये तो शेयर कर दिया हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, पर जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं इंडिविजुअल इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वो नहीं शेयर किया। कोर्ट ने इशू करा, उसके बाद क्या इशू करा, कोर्ट इशूड अ नोटिस बैंक को, लिस्टेड द केस ऑन मार्च 19, उन्होंने फिर लिस्ट करा उसको, नो कॉपीज रिटेन। इसके बाद क्या हुआ, इन इट्स जजमेंट ऑफ February 15 को क्या हुआ, 5 जज बेंच थी हैड डायरेक्टेड द ईसी इलेक्शन कमीशन टू पब्लिश कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट इन द कोर्ट अलॉन्ग द डिटेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, ऐसा कहा गया। फिर हाउएवर ईसी फाइल्ड एन एप्लीकेशन, ईसी ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन फाइल किया मार्च 14 को और कहा सेइंग दैट इट हैज़ गिवन अ कोड टू ओरिजिनल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड नॉट रिटेन्ड एनी कॉपीज। क्या बोल रहे हैं वो, ईसी क्या बोल रही है कि हैड गिवन कोड द ओरिजिनल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट रिटेन्ड एनी कॉपीज, कि उन्होंने कोई कॉपी रिटेन नहीं रखी है। द कमीशन सेड इट हैज़ हैंडेड ओवर सुप्रीम कोर्ट अ सील्ड कवर कंटेनिंग 106 सील्ड इनवलप उन्होंने भेजा है, कह रहे हैं, जिसमें से 523 सील्ड इनवलप है, 2 ट्रांचेज है पर सुएंस के। ठीक है, और जुडिशियल ऑर्डर्स जो ये रहे अप्रैल 2019 एंड नवंबर 2023 के, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ें बताई। वी प्रिज्यूम यू वुड हैव रिटेन्ड कॉपीज़, ऐसा कह रहा है कि हमने प्रिज्यूम किया कि आपने कॉपी रिटेन रखी होगी, ऐसा चीफ जस्टिस ने बोला है कोर्ट में एडवोकेट, किसको बोला है उन्होंने, एडवोकेट अमित शर्मा को। ठीक है, अपीयरिंग फॉर दी ईसी की, जो ईसी की तरफ से आए थे उनको। अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बॉन्ड, अनटैंगलिंग दी बॉन्ड, सॉरी। तो देखो क्या कहा जा रहा है, अ टाइम ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इशू इन दी सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या चीज़ें हुई किन किन डेट पे, वो हम देखते हैं। ये लग रहा है लंबा खिंचने वाला है, तो अभी हम लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे जब फाइनल कुछ इस पर आ जाएगा। आज हम इसको लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जब ये फाइनल कुछ भी डिसीजन इस पर आएगा तब हम एसबीआई वाला करेंगे, क्योंकि आजकल ये डेली ही न्यूज़ में आ रहा है। तो इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि 15 मार्च को क्या हुआ, 2019 में एफिडेविट फाइल करा गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा करा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और क्या करा गया, स्पेसिफाई दैट इलेक्टोरल बॉन्ड हैव यूनिक हिडन अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर्स एज एन इन बिल्ड सिक्योरिटी फीचर।
तो एफिडेविट फाइल करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये स्पेसिफाई करा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है उसका यूनिक हिडन अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर होता है, जो कि बिल्ट होता है उस पर, इसलिए बिल्ड करा जाता है सिक्योरिटी फीचर की वजह से। ये मार्च 15 2019 की बात है। फिर फरवरी 15 2024, अब 2024 चल रहा है ना, अब फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है उसने क्या किया, डायरेक्ट किया दैट एसबीआई मस्ट डिस्क्लोज डिटेल ऑफ ईच इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, कि वो क्या करे, मस्ट डिस्क्लोज करना है उसको डिटेल, कितने उसके इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश्ड कराए गए हैं, किनके द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। ठीक है, मार्च 12 को ये, मार्च 12 को फिर क्या हुआ, एसबीआई ने हैंड ओवर करा डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड जो परचेज कराए गए हैं एनानिमस डोनर के द्वारा, रिडीम्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू ईसी, 12 मार्च को। फिर 15 मार्च को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा वाई द एसबीआई डिड नॉट गिव यूनिक सीरियल नंबर टू ईसी इशूज नोटिस टू दी बैंक, कि चलो उन्होंने क्या दिया कि ये बता दिया, डिटेल्स दे दिया, लेकिन उन्होंने जो कि बताया गया था यहाँ पे ना एफिडेविट में कि उनको यूनिक हिडन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरियल नंबर जो होता है, बोला कि उन्होंने जो यूनिक सीरियल नंबर है वो क्यों इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं क्या किया, नहीं उनको शेयर किया, क्यों नहीं दिया, ऐसा इसके लिए उसको नोटिस भेजी गई। किसको भेजी गई नोटिस, बैंक को। तो अब हम एसबीआई का तब पढ़ेंगे जब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी चीज़ें चल ही रही हैं और ये देखो कब जाके ख़त्म होता है। आप देखो 2019 के बाद सीधा 2024 में आ गए हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ हमारा ये है, चमेली देवी अवार्ड प्रेजेंट करा गया है ग्रीष्मा कुठार एंड रितिका चोपड़ा जी को, जो कि आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन के लिए दिया जाता है। चमेली देवी जैन अवार्ड 2024, ये याद रखना है, प्रीलिम्स में आ सकता है। और ये जो अवार्ड है, ईयर वॉज अवार्ड जॉइंटली ऑन दी फ्राइडे को दिया गया है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है ये इन लोग को दिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस की हैं ये दोनों, ग्रीष्मा एंड रितिका, दोनों को दिया गया है। इंडिपेंडेंट जूरी कंप्राइज सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट उसमें थे। जूरी मतलब होता नहीं कि जैसे जूरी डिसाइड करती है किसको दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें कौन थे, सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट, जो कॉलम लिखते हैं, कॉलमिस्ट राधिका रमाशेषन चेयर थी, एंड अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट मरियम अलावी और डाउन टू अर्थ मैनेजिंग एडिटर रिचर्ड महापात्रा सेलेक्टेड द विनर्स फ्रॉम मोर देन 65 एंट्रीज ऑफ द वुमेन। तो 65 एंट्रीज थी, जिनमें से ये लोग थे, जूरी मेंबर्स थे जिन्होंने सेलेक्ट किया, और ये 2 लोगों को दिया गया चमेली देवी अवार्ड। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ से चमेली देवी जैन अवार्ड किसको मिला 2024, ये देख लिया। नाम आपको याद रख लेना है, कास्ट नहीं याद रखा फिर भी वहाँ पे करेक्ट करके आ सकते हो, ग्रीष्मा एंड रितिका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है हमारा, फॉर्मर नेवी चीफ एडमायरल एल रामदास पासेस अवे, जिनकी 90 ईयर्स की एज थी, और ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं 1990 से 1993 के बीच में। इन्होंने ज्वाइन किया था जॉइंट सर्विस विंग द आर्म फोर्स एकेडमी 1949 में, और ये इन्होंने ट्रेन भी थे किस चीज़ में, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे, और इनका एक ग्लोरियस करियर रहा है इंडियन नेवी में, हेम्स एज इज 30th चीफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देख लो, गवर्नमेंट नोटिफाई रूल्स टू इम्प्रूव फिल्म सर्टिफिकेट प्रोसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई किया हुआ है सिनेमाटोग्राफ सर्टिफिकेट रूल 2024, जिसमें क्या करा है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फिल्म्स फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। और ये जो रूल है वो किस चीज़ के लिए है, एम टू स्ट्रीमलाइन मॉडर्नाइज फिल्म के लिए है, डिजिटल एज और ये सब देखा गया है। जिसमें एज वेट कैटेगरी की बात करें तो यूए कैटेगरी जो है 3 बेस एज बेस कैटेगरी का, जिसमें 7+ है, यूए मतलब अंडर एज 7+, 13+, 16+ के लिए है इंस्टेड ऑफ 12 ईयर।
तो ये चीज़ें हैं जो कि उन्होंने नोटिफाई किया है एज बेसिस पे भी। और ये किस चीज़ के लिए भी किया गया है, इसका एम एक तरीके से है कि स्ट्रीमलाइन एंड मॉडर्नाइज करना फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस को डिजिटल एज और कीप पेस विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एंड एडवांसमेंट इन द फिल्म सेक्टर। आगे आएंगे, उसके बाद हमारा एक तो यहाँ पे ये न्यूज़ है, देखो, लोकल एक्सपर्ट सेज कंसर्न ओवर अडानी विंड प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। तो अडानी विंड प्रोजेक्ट लगा रही है श्रीलंका में, उसके लिए लोकल और एक्सपर्ट ने क्या कंसर्न रेज किए हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। विंड प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करा जा रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी इन नॉर्दर्न श्रीलंका में। तो ये कंट्रोवर्सी में है क्योंकि लोकल और इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने कंसर्न जताया है कि उसका इम्पैक्ट हो सकते हैं कोस्टल रीजन एंड लिवलीहुड पे, करेक्ट। और फरवरी लास्ट ईयर में श्रीलंका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने क्लियर किया कंपनी के $442 मिलियन प्रोजेक्ट को टू विंड एनर्जी में, और इसमें कहा जा रहा है कि आइलैंड नॉर्दर्न प्रोविंस में ये लगाने वाले हैं। पर इस पे क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सपेक्ट टू ऐड 250 मेगावाट इन मनार एंड 234 पनर्न जो जगह है टू द नेशनल ग्रिड, वहाँ पे ये लगाने की बात है। पर देखो प्रोजेक्ट क्या है, क्या लगाने की बात है, वो तो है अडानी ग्रुप की तरफ से विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन बहुत सारे कंसर्न है इन्वायरमेंटलिस्ट के एंड लोकल्स के। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट का एम है कि वो कंट्री को बढ़ाना चाहती है डिमांड, इसके एनर्जी डिमांड को 70% रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, कब तक, 2030 तक। मीनवाइल जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, रेजिडेंट हैं मनार के, और उनको ये डर है, स्पेल डेंजर टू बायोडाइवर्सिटी को लेकर चिंता है उनको, इम्पैक्ट है कि लोगों की लिवलीहुड पे असर जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरिया में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वहाँ से ही नीड पूरी की जाती है, कोस्टल इन्वायरमेंट पे असर जाएगा, इस सब का उनको कंसर्न है। अब यहाँ पे एक लाइन यूज़ हुई है डेथ ट्रैप। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जो मन्नार है वो पार्ट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। किसका पार्ट है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट माइग्रेशन रूट है बहुत सारे वाटर बर्ड स्पेशीज़ के लिए। वर्ल्ड में वहाँ से जाती है वाटर बर्ड स्पेसीज़, माइग्रेटरी वाटर बर्ड स्पेसीज़ जो है। 1000 ऑफ फ्लेमिंगोज जाते हैं, अराइव होते हैं वेटलैंड में, डिस्ट्रिक्ट में, उस वहाँ पे। और ये कहा जा रहा है कि बर्ड वॉचर और टूरिस्ट भी वहाँ जाते हैं ये देखने के लिए, और एक तरीके से ये डेथ ट्रैप होगा माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ठीक है, ये उनका कंसर्न है। अराउंड 50 विंड टर्बाइन और ईच विद कैपेसिटी ऑफ 5.2 का लगाने वाले हैं ये, जिसके लिए जो ये इंस्टॉलेशन है कहा जा रहा है ये रैपिड क्लियरिंग ऑफ कैनोपी होगा। और अकॉर्डिंग टू एडिसन जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट है मन्नार के, उन्होंने बोला है कि एक तरीके से ये क्या होगा, डिसएडवांटेज एंड एक तरीके से इम्पैक्ट डालेगा उन स्पेसीज पे, ठीक है। नो मैटर हाउ मच दे टॉक अबाउट रेस्टोरेशन एंड फॉरेस्टेशन, इट वुड बी दी सेम, ऐसा कहना है। कहा जा रहा है कि प्रिजर्विंग द बर्ड कॉरिडोर एंड द बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट, ऐसा उन लोग का कहना है जो उनको कंसर्न है। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ऑन लिवलीहुड, तो लोकल्स के लिवलीहुड पे जीवन यापन पे उनके इम्पैक्ट डाल सकता है, ऐसा कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जो लोकल्स हैं उनका कहना है कि वी आर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स लिवलीहुड आर लिंक्ड टू दी सी, कि मोस्ट ऑफ द लोगों की जो फूड होता है, जो उनको रहने खाने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं, जो कोस्टल एरिया पे लोग रहते हैं, वो नीड उनकी सी से पूरी होती है। जो फिशरमैन है वो ज़्यादा चिंतित हैं, ज़्यादा वरी हैं कि उनके जो कोस्टल लैंडस्केप है उस पर इफ़ेक्ट जाएगा और मरीन बायोडाइवर्सिटी और उस चीज़ पे भी इम्पैक्ट जाने वाला है, एक कंसर्न इनका। असेसमेंट रिपोर्ट है, मेजर सेटबैक कहा गया है पोस्ट वो। अब ये कह रहे हैं कि देखो श्रीलंका की बात अगर कर ली जाए, श्रीलंका नॉर्दर्न फिशरमैन का कहना है आर ऑलरेडी इंड्योरिंग अ मेजर सेटबैक टू दी पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी, कि वहाँ पे जो भी सिचुएशन रही श्रीलंका की उसके बाद अभी वो रिकवरी जो फेज़ में चल रहे हैं। तो उस समय इस तरीके से फिशरमैन और कोस्टल एरिया पे जो लोग रहते हैं उनके लिए
इसके लिए ज़्यादा कंसर्न है, वरी की बात है कि वो अभी भी रिकवरिंग पोजीशन पे है और वो इस तरीके की चीज़ों को फिर से नहीं झेलना चाहते हैं। ओके, और फिर क्या कहा जा रहा है कि मतलब यही इन्वायरमेंटलिस्ट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें बर्ड बैट स्टडी was carried out by Sri Lankan Sustainable Energy Authority with leading project expert guiding the process. The company says, कह रहे हैं कि हम ये सब देखते हुए चीज़ों पे ध्यान देंगे, पर जो कंसर्न है लोकल्स का वो मैंने यहाँ पे आपको इस न्यूज़ में बताया। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और हमारा, ठीक है। जेएनजी स्टूडेंट एट दी हार्ट ऑफ वियतनाम चिप प्लान, तो वो बात की जा रही है यहाँ पे। रशियन वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट होल्ड लिटिल सस्पेंस। तो देखो रशिया में फिर से वोट हो रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से तय ही माना जा रहा है कि पुतिन ही फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे। तो देखो क्या होता है वहाँ पे। बाकी हमने सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है। स्पोर्ट्स वाला पेज है, ठीक है। तो यस, ये लास्ट पेज आ गया हमारा। तो हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हमारी थी आज की डिस्कस कर लिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैंने एनिशेंट हिस्ट्री को ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जाके देखो आप।